नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा सहरसा रेलखंड की काफ़ी सारी कमेंट मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, जो आखिरकार आप इस रेलखंड पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। झंझारपुर लौखा रेलखंड को तो आप भूल ही जाइए, अगले आने वाले 3 वर्षों तक इस रेलखंड पर कुछ होने वाली है नहीं। दरभंगा सहरसा रेलखंड पर लगातार कमेंट मिल रही है हमें, जो आखिरकार इस रेलखंड पर रेलवे बोर्ड से तिथि आने वाली थी, उस तिथि का क्या हुआ, इस रेलखंड पर कब से ट्रेन का परिचालन होगा, इस बात को लेकर के कई सारी कमेंट्स आई है। लेकिन दुर्भाग्य है मिथिला का, इस क्षेत्र का, जो अभी यहाँ के सभी, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, बहुप्रतिष्ठित लोग हैं या समाज के कोई ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं, अभी सारे के सारे लोग चुनाव में व्यस्त हैं। और जब तक ये चुनाव जली नहीं जाती तब तक इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन संभव नहीं होगा। ये मिथिला का दुर्भाग्य है, ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, जो इस रेलखंड पर कोई भी सांसद या विधायक बोलने को तैयार नहीं है। आखिर वो लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है, जो इस रेलखंड को इतना विलंब क्यों किया जा रहा है, जबकि इस रेलखंड पर हरी झंडी मिल चुकी है चीफ सीआरएस के द्वारा। 1.5 साल से ज़्यादा बीत चुका है तमोरिया तक सीआरएस का, लेकिन वहाँ तक ट्रेन परिचालन होने की कोई संभावना नहीं है। तमोरिया से लेकर के निर्मली तक, सरायगढ़ होते हुए सहरसा तक ट्रेन पहुँचने की बात बहुत जोरों शोरों से की जाती है, लेकिन इस जगह पर भी सीआरएस के बाद ट्रेन परिचालन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। उम्मीद था जो मार्च महीने के अंत तक ट्रेन चलेगी, नहीं चली। उम्मीद था जो अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में ट्रेन चलेगी, नहीं चली ट्रेन। और फिर भी इस रेलखंड पर कोई बोलने को तैयार नहीं। सोशल मीडियाज खंगालिए, जहां कहीं भी आप अगर हैं, सोशल मीडियाज आप यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई अन्य प्लेटफॉर्म, आप सर्च कीजिए और अपने क्षेत्र के विधायक हों या अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं, चेयरमैन हैं, मेयर हैं, जो भी हैं, उनका आप पोस्ट खोल करके देखिए। अगर आपके क्षेत्र में हो रहे विकास की कार्य, खास करके रेलवे और सड़क, अगर एक भी पोस्ट आपको मिल जाए तो आप मुझे वहां टैग कीजिए। इस चीज पर कोई बोलने को तैयार नहीं। दरभंगा सहरसा रेलखंड, आखिर इतना ज्यादा इस रेलखंड को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाया हूं जिनका लगातार कमेंट्स आ रहा था, जो इस रेलखंड को लेकर के क्या हुआ, इस रेलखंड पर क्या हुआ, कब से ट्रेन चलेगी। मैं आपको बता दूं, जो अभी बिहार के क्षेत्रों में इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है और सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इस रेलखंड पर लगभग मई में ट्रेन परिचालन की संभावना बनेगी। वो भी देखा जाएगा जो कौन सी पार्टियां जीतती हैं, कौन सी पार्टियां हारती हैं उसके बाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके क्षेत्रों की जो विकास है अब चुनाव ही तय कर रही है और आगे भी सब शायद अब करेगी, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ भी नहीं और चुनाव के बाद भी कुछ भी नहीं। दरभंगा सहरसा रेलखंड अभी पूर्ण रूप से तैयार है रेल परिचालन को लेकर के, फिर भी इस रेलखंड पर कोई ट्रेन सेवा बहाल नहीं की गई है। हमारे संवाददाता बिरजू ठाकुर की मदद से आप हुआडिहा की लगातार फुटेज देखे हैं। रात का समय लगभग 8 बजे का भव्य दृश्य था जो आप लगातार देखे हैं, लेकिन इतना भव्य होने के बाद भी इस रेलखंड पर उदासीनता है और कहीं न कहीं इस उदासीनता के लिए हम सब जिम्मेदार हैं।